अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि जो 189 का राउंड 7 ऑफ नवंबर को चला है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे दूं और ये बता दूंगा किस किस ऑक्यूपेशन को कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इनविटेशंस गए हैं। बिफोर वी स्टार्ट आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए मैं ये बताता चलता हूँ कि मेरे सर्कल में जितने भी लोग थे और जब वो मुझसे पूछते थे कि क्या हम बिफोर क्रिसमस कोई राउंड एक्सपेक्ट करें, तो मैं उनको यही कहता था कि 189 का जो राउंड है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बिफोर क्रिसमस कोई ना कोई राउंड जो है वो डिपार्टमेंट चलाएगा। क्योंकि अगर बात कीजिए जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो इस तरह कोई ऐसा राउंड देखने में नहीं आया था। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पॉइंट के साथ और बहुत ही आपके रिनोन्ड ऑक्यूपेशन में फँसे हुए थे। लेकिन जो 7th ऑफ नवंबर को राउंड चला है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन जो आप कहें कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया उन ऑक्यूपेशंस को जो इन्विटेशंस भेजेगा वो भेज दिए गए हैं। अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन का लोअर स्कोर भी देखने में आया, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोबारा इमिग्रेशन की तरफ जो है वो फोकस कर रहा है। जब भी कोई डिस्कशन होती थी वो ये कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे 476 वीज़ा बंद किया रिसेंटली, फिर उसने चेंजिंग की, फिर उसने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कैपिंग की बात की, स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी, इमिग्रेशन पे सख्ती कर दी, तो ये देखने में आ रहा था या ये इमेज जा रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है शायद उसको जो है वो इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं अंदर की स्टोरी बताऊँ और यहाँ की करंट सिचुएशन बताऊँ तो जो ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी रनिंग फैक्टर है ना वो इनकी इमिग्रेशन है, स्पेशली स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया कभी भी जो है वो कंप्लीटली बंद नहीं कर सकता है। येस, फॉर द टाइम बिंग प्रेशर था, मैंने लोगों को कहा था कि यही 2, 4, 6 महीने हैं। इसको अगर आप सस्टेन कर गए सो डेफिनिटली यू विल बी देयर। आप जो है वो इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ा जो भी आपका टारगेट है, आप उसको सिक्योर कर लेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को पिछले 8-10 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि आफ्टर एवरी 4-5 ईयर्स ऑस्ट्रेलिया जो है वो सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्टनेस करता है ऑन देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज़, जिसके से ये होता है कि 2, 4, 6, 8 महीने या साल तक जो है वो डेफिनिटली जो लोगों का फोकस होता है वो टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया नहीं रहता। वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जो है वो फोकस स्टार्ट करते हैं, वो उनको टारगेट करना शुरू करते हैं। लेकिन इस सारे टेन्योर में या इस सारे टफ टाइम में जो लोग सस्टेन कर जाते हैं, उनको जो है वो पीआर्स या जो उनके वीज़ाज़ होते हैं जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं, वो सिक्योर हो जाते हैं। अभी चलते हैं उन ऑक्यूपेशंस की बात कर लेते हैं कि किन-किन ऑक्यूपेशंस को कितने-कितने पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट आया। एंड एट द एंड मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर आउट करना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे रहते हुए एक्सपीरियंस भी की है और मैं हर बंदे को कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हर बंदे को पीआर देता है। इट्स जस्ट अबाउट द डेडिकेशन एंड द हार्ड वर्क। आप कितना फर्म हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितनी हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, आपको पीआर मिल जाती है। लेकिन येस, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साँस बहुत दफ़ा रोकता है। आपको कई दफ़ा ये दिखाता है कि यू विल बी गोइंग बैक टू योर होम कंट्री, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आप जिस तरह इंग्लिश का स्कोर अगर मैं बात करूँ सुपीरियर इंग्लिश है, फिर अगर आप मैरिड हैं और आपका स्किल्ड पार्टनर है और ये सारी चीज़ें आपकी हैं और इसके साथ-साथ आप इनकी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपको वापस नहीं जाने देता। बिकॉज़ इनकी जो इकॉनमी है, जो इनका कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इमिग्रेंट्स के ऊपर। हम लोग जितने भी आपके इमिग्रेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे जब आते हैं, तो डेफ़िनिटली हम यहाँ पे आके अपनी लाइफ़ सेट करने के लिए इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है, उनमें जॉब सिक्योर करते हैं, फिर डेफ़िनिटली उसमें मेहनत करते हैं और इनको अच्छे से पता है कि जो भी लोग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आ रहे हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो हार्ड जॉब्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो लोकल ऑज़ीज़ हैं, वो हार्ड जॉब नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जो हायर पोस्ट की जॉब है या जो मैनेजरियल लेवल की जॉब्स हैं, वो वाली जॉब सिक्योर कर लें एंड देन डेफ़िनिटली वो कंपनीज़ को लुक आफ्टर कर लें। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको 85 पॉइंट्स के ऊपर 189 का जो है वो इनवाइट देखने में आया है। मैं जिन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ ये 189 के पॉइंट्स हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो 3 स्ट्रीम्स होती हैं 189, 190 और 491, उनमें किस तरह जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेशन होती है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 189, 190 एंड 491। 189 में जो मैं स्कोर आप लोगों के सामने शेयर आउट कर रहा हूँ, ये हर बंदे का इंडिविजुअल स्कोर है। मतलब जिस भी एप्लीकेंट को इनवाइट किया है, ये उसका अपना स्कोर है। अगर बात कर लूँ मैं अकाउंटेंट जनरल की तो 95 पॉइंट पे इनवाइट किया है। अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूँ तो 70 पॉइंट्स, केमिकल इंजीनियर 90 पॉइंट्स, सिविल इंजीनियर 90 पॉइंट, सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन 75 पॉइंट, अर्ली चाइल्डहुड टीचर 70 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर 75 पॉइंट्स, मैकेनिकल इंजीनियर 90 पॉइंट्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर 90, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर 90, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 90, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 85, स्ट्रक्चरल इंजीनियर 75, इंजीनियर प्रोफेशनल्स एनईसी 90 पॉइंट्स, इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट 85 और एनालिस्ट प्रोग्रामर 90 पॉइंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 95, डेवलपर प्रोग्रामर 95, बिजनेस एनालिस्ट 90, प्रोडक्शन और प्लांट इंजीनियर 95, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर 75, क्वांटिटी सर्वेयर 70, सोशल वर्कर 75, रजिस्टर्ड नर्स 75, सेकेंडरी स्कूल टीचर 75। तो ये वो स्कोर है जिनके ऊपर जो है वो लोगों को इनविटेशंस गए हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें से जिस तरह लोग कह रहे थे कि सिविल इंजीनियर्स हैं वो 95 पॉइंट पे सेट किया, उनको इनवाइट्स नहीं गए, लेकिन अभी आप देख लें कि 90 पॉइंट पे सिविल इंजीनियर को जो है वो इनविटेशन गए हैं।
मैं अगर आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर आउट करूँ, मेरे बहुत ही क्लोज़ सर्कल की स्टोरी है और डेफ़िनेटली उस बंदे को आपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखा हुआ है। उस बंदे को जो है वो 7th ऑफ नवंबर को जो है वो 189 का इनवाइट आ गया है। अगर मैं उस बंदे की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर आउट करूँ ना, तो इट्स नॉट लाइक कि उसको बहुत ही आसानी से जो है 189 मिल गया, नहीं। उसका जो अपना 476 वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था एंड देन उसने जो अपनी फाइल थी वो लॉन्च की हुई थी एंड उसने सुपीरियर इंग्लिश भी सिक्योर की थी। उसके पास लोकल ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस के पॉइंट भी थे, उसके पास ओवरसीज़ एक्सपीरियंस के पॉइंट भी थे, उसके साथ उसने नाटी की एक अटेम्प्ट भी दे दी थी। ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद ही वाज़ सिटिंग एट 90 पॉइंट्स और अल्लाह ने किया कि जो 7 नवंबर का राउंड चला उसमें उसको 189 का इनवाइट आ गया। अब जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि मल्टीपल ईओईज़ आप लोगों ने जो है वो लॉन्च करनी है, तो मैं हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर आउट करता हूँ कि आपने मल्टीपल ईओईज़ लॉन्च करने का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 189 का इनवाइट आ गया, तो जो आपकी वो वाली ईओई है वो लॉक हो जाती है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको रिसेंटली 190 का इनवाइट आया था, उन्होंने 190 की जो नॉमिनेशन है उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, लेकिन जब आपको किसी एक वीज़े का इन्विटेशन आता है तो आपकी ईओई लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उन बंदों को 189 का जो है वो इनवाइट नहीं आया। तो यही वजह है कि आप मल्टीपल ईओईज़ लॉन्च करें, क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल देती हैं। अब वो बंदा जिसने मल्टीपल ईओईज़ लॉन्च की थी, डेफिनिटली उसको 189 का भी इनवाइट है, उसको 190 का भी है एंड नाउ इट्स हिज और हर कॉल कि वो किस वीज़े को परस्यू करना चाहता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट कर लूँ, सो दैट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिफोर मैं जितना भी कोटा एलोकेट हुआ है, इसको ऑस्ट्रेलिया की तमाम स्टेट्स मोस्ट लाइकली उसको एग्ज़ॉस्ट कर देंगी, उसको अवेल कर लेंगी और जो डिपार्टमेंट है वो मज़ीद 189 के राउंड चलाएगा। सो इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन पीआर, मेक श्योर करना है कि आप लोग एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी ईओईज़ लॉन्च कर दें और जिन स्टेट्स में आरओआई की रिक्वायरमेंट है, मेक श्योर करना है कि आप उनकी आरओआई की रिक्वायरमेंट मीट करें एंड इंशाल्लाह यू विल बी देयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।